क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना, उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है, किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहाँ तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया, यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना, ये यहाँ पर है ये, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से 6ठे 7वें 8वें तक, और ये 6ठे 7वें 8वें तक यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊं, क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है, और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊंगा। कम से कम 20 से 25 मिनट 20 मिनट में सारी चीज़ें, जीवन भर आप बोल नहीं पाओगे, इस तरीके से सिखाऊंगा। तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा, है ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो पैसेज नंबर जो 2 है, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है। इतना आगे बेटा बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको है ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना भैया। ये हो जाएगा इतना, इतना, ठीक है। चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, सीधी सी बात, उसमें आप तो वहीं से भी कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है, ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा। ये अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना। ये टाइटल हो गया, और ये समरी, यहाँ से समरी, ये ठीक है बच्चों। चलिए अब अपन जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन अब देखते बेटा, है ना। ये आपका रहेगा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी कि आप बुखार से पीड़ित हो, आपको क्या करना है, एक अवकाश एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को। चलिए तो अब यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे। चलिए तो यहाँ से एप्लीकेशन को देखते हैं अपन। टू द प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना बेटा, है ना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र रहेगा, इंदौर है, सीहोर है, भोपाल है, खंडवा है, मुरैना है, जो भी है, ठीक है, वहाँ स्कूल का नाम लिख दोगे। देखो तरीका मेन चीज़ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं देखता बेटा ना, 1-2 स्पेलिंग गलती भी रहेगी ना, 1-2 स्पेलिंग की तो भी सही रह जाएगी, पर लेकिन तरीका गलत है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये देखो एप्लीकेशन होगी इतनी, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सर आई बैग टू से डेट, आई बैग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ पर आपका 10th 12th जो भी लिखा है, 11th लिखा तो, पर अपन को क्या करना बच्चों, 9th करना है ना, 9th, यहाँ पर 9th करना सही है ना। ऑफ यूअर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मुझे बुखार है, ये मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस यस्टरडे, कल से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या दी सलाह, टू टेक बेड रेस्ट, कि मैं आराम करूँ बिस्तर पर। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे आप 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा
करें। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा यूअर्स ओबिडेंटली। बढ़िया से करना है, हमारे बच्चे ना बड़े ही समझदार है, सिंपल से एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये देख लीजिएगा, आपका इतना स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, है ना। इसके बाद में ये, इसके बाद में यहाँ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है अपना है वो देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर या हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। द मून आ जाएगा। मंडे कम्स, मंडे जो है ना सोमवार आता है, संडे के बाद आता है कि पहले आता है। तो यदि पहले आता तो बिफोर लगाते हैं, और संडे के बाद आ रहा है इसलिए आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो आपके हिसाब से आपका देखना है। ठीक है, तो ये आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो रविवार के बाद ही सोमवार आता है, तो इसलिए अपन कहेंगे यदि ये कहता है संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहाँ पर बिफोर आ जाता है। वी ऑट ओबे आवर टीचर। ठीक है, तो हमें हमारे टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए। द बुक इज, देखो पुस्तक जो है ना, जैसे ये पेन है, अभी ये पेन मैंने रखी है, तो ये मैंने रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं अपन कि द पेन इज किस पर है, द पेन इज ऑन द मोबाइल। जब भी किसी के ऊपर रहेगा तो उस पर ऑन रहेगा। अब ये यदि मैं कहूँ ये लुढ़कती हुई चीज रहेगी, ठीक है, अपॉन क्या ऊपर मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, तो वो अलग चीज है, यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आई हैव रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है ना वो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। यदि यहां पर ऐसा आ जाए कि फिजिक्स एंड मैथ्स, तो भैया दो हो गए, अब दो के लिए आर हो जाएगा, है ना। सी ईट्स एन एप्पल डेली, सी ईट्स एन एप्पल डेली, वहां एक सेब जो है, वहां एक सेब डेली खाता है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ब्रेक का जाएगा कि ब्रोकन, तो वाज है तो ब्रेक तो आ नहीं सकता, ठीक है, ब्रोकन आ जाएगा। चलिए ये पेसिव वॉइस वाला सिस्टम है, ठीक है। सी डज हर होमवर्क डेली, सी डज, सी इज सिटिंग, वहां बैठा है, काय में बैठा है, तो इन द क्लास रूम। मोना डेड, जो मोना की मृत्यु हुई है, किसी भी चीज की मृत्यु होना तो उसमें फ्रॉम नहीं आएगा, उसके लिए ऑफ आएगा। मलेरिया से बीमारी के लिए जो रहता ना उसमें ऑफ लगता है ना। ही इज, जब भी ये आपका ये जो नाम आते ना ये फुल फॉर्म वाले, इसके लिए आपका अन लगता है ना। ही इज अन, SDM, कलेक्टर, DSP, ये सब, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर, इट वाज डार्क, जैसा कि अंधेरा था। सो आई टुक ए टार्च विथ मी, यहाँ पर टेक है तो टेक का आपको सही करना है, तो क्या जाएगा, टुक आ जाएगा। वेन ही रीच्ड द स्टेशन, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी जो मम्मी है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर, तो ये वहाँ उठा के फेंक सकती है 100 किलो को, तो सॉरी ब्रदर रह रहे हैं, मदर नहीं, अब तो को मैंने मदर कहाँ फेंक देगी, है ना, गलती से पढ़ा गया धो तो, है ना। ही कैन लिफ्ट 100 किलो ऑफ वेट। सी इज थिंकिंग, जब दो चीज़ें एक साथ आए ना, जैसे थिंकिंग ने सोच रहा था, और बाइंग, तो जब दो वर्ब एक साथ आए ना तो एक ING का यूज़ होता है। तो सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, रिपेयर द, ही इज अन ऑनेस्ट मैन,
ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहाँ क्या एक ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टुडे, मेरे पास आज कोई दूध नहीं खरीदा था है। ठीक है, अगला जाएगा भैया हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनी लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक है भैया, और हाउ मच शुगर, जैसा कि ये मैनी और मच का यूज़ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जहाँ पर गिनती हो जाए वहाँ पर मैनी कर देंगे, जहाँ पर गिनती नहीं हो पाए आप शक्कर के दाने गिन लोगे क्या? नहीं गिन पाओगे तो मच लिखना है ना बेटा। आप तो कंप्लीट करो। द अर्थ मूव्स राउंड ऑन द सन। ठीक है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम आ जाएगा। द गंगा